अक्सर ऐसा नहीं होता है कि हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं, जिनको ये पता नहीं होता है कि वो क्या कह रहे हैं। वो आपसे कुछ ना कुछ कह देते हैं और फिर वो ये उम्मीद भी रखते हैं कि भई आप सब बातों को भूल कर उन्हें माफ़ भी कर दें और जैसे आप पहले थे वैसे ही हो जाएँ। ऐसा होता है ना? नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि ऐसा आपके साथ भी होता है ना? ऐसे लोग आपको मिलते हैं ना, जो बदतमीज़ होते हैं, कुछ भी कह देते हैं बिना सोचे-समझे और फिर उम्मीद रखते हैं कि भई आप उनसे कुछ ना कहें। अगर आपकी लाइफ़ में भी ऐसे लोग हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऐसे लोग हम सबकी लाइफ़ में होते हैं, लेकिन उन्हें हम डील कैसे करें? ऐसे बदतमीज, एरोगेंट लोगों को हम कैसे डील करें, सबसे बड़ी समस्या यही होती है। देखिए दोस्तों, जब ऐसे लोग हमारी लाइफ में आते हैं, तो ये हमारे दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे सहकर्मी हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इस व्यक्ति की आखिर समस्या क्या है? ये सारी चीज़ें जो कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? किसी परेशानी से कर रहा है या फिर ये आदत के चलते ऐसा कर रहा है? दोनों चीज़ों में काफ़ी डिफरेंट है। अगर कोई व्यक्ति आदत के चलते ऐसा कर रहा है, तो आप उसे कितना ही समझा लीजिए वो बाज नहीं आएगा, है ना? और अगर कोई व्यक्ति सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐसा बिहेव कर रहा है, बर्ताव कर रहा है, तो आपका फर्ज बनता है, हमारा फर्ज बनता है उसे समझाने का। और मुझे लगता है कि अगर ऐसे व्यक्ति को हम समझाएं जो कि हालात के चलते उसका व्यवहार बदला है, तो वो समझ भी जाता है। लेकिन जिसकी आदत हो चुकी है, आदत में ये चीजें शामिल हैं, आप उसे कितना भी समझा लीजिए वो नहीं समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमें उसे समझाने का प्रयास करना है, समझाने की कोशिश करनी है। नंबर 2 पर जब हमने समझा लिया है लेकिन फिर भी वो नहीं समझ रहा है, तो हमें क्या करना है? हमें खुद को शांत रखना है। देखिए दोस्तों, हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? वो है हम खुद। अगर हम खुद शांत हैं, हम खुद खुश हैं, तो हमारा परिवार खुश रहता है, हमारा घर खुश रहता है और हम जो काम कर रहे हैं ना, उसमें भी हमें सक्सेस मिलती है, हम आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर हम ही खुश नहीं हैं, हम ही शांत नहीं हैं, तो हमारा परिवार सफ़र करता है। हम उन चीज़ों में कहीं न कहीं फँसते चले जाते हैं और हमारी फैमिली में भी वो सारी चीज़ें दिखती रहती हैं। तो जब ऐसे लोग मिल रहे हैं, बदतमीज़ लोग मिल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। उनसे दूरी बना लेना हमारी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए और साथ ही साथ खुद को खुश रखना, ये हमारी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों के चलते हम अपनी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर सकते और अगर ऐसा हम कर रहे हैं ना, तो हम दूसरे नंबर की बेवकूफ़ी कर रहे हैं। पहले नंबर की बेवकूफ़ी तो वो व्यक्ति ही कर रहा है, जो कि बेवजह आपसे बदतमीज़ी से बोलता है, आपको परेशान करने का प्रयास करता है और दूसरे नंबर की जो बेवकूफ़ी है, वो हम कर रहे हैं, जब हम उसे ये सारे मौके दे रहे हैं। उसकी मंशा को हम पूरा कर रहे हैं। देखिए, किसी-किसी इंसान की जो जो मेंटालिटी होती है वो ऐसी होती है कि उसे टेंशन और ये सारी चीज़ें नॉर्मल लगती हैं। हालाँकि ये सारी चीज़ें सही नहीं हैं, लेकिन उस व्यक्ति को ना ये सारी चीज़ें नॉर्मल लगती हैं। उसे लगता है कि मतलब हैबिट में ये चीज़ें शामिल हो जाती हैं। टेंशन लेना, कि दूसरे से उल्टा बोलना, गलत बोलना और खुद को इनोसेंट साबित करना, तो ये सारी चीज़ें लोगों के अंदर होती हैं। अपने आप को सेफ और अपने आप को शांत रखना हमारी प्रायोरिटी है और इसकी ज़िम्मेदारी किसी और की नहीं है। ये ज़िम्मेदारी हमारी है और ये ज़िम्मेदारी हमें ही पूरी करनी होगी। आपको खुश रखेगा कौन? कोई भी नहीं। आप खुद अपने आप को खुश रख सकते हैं। आप वो खुद ऐसे इंसान हैं जो अपने आप को खुश रख सकते हैं, शांत रख सकते हैं। सिचुएशन हज़ारों तरीके की हमारे सामने आती हैं, परिस्थितियाँ इतनी सारी बिगड़ भी जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें खुद को शांत रखना चाहिए। और जब आप शांत रहते हैं, आप खुश रहते हैं, तो यकीन मानिए फिर कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी कंडीशन आपके सामने आ जाए, आप उससे बाहर निकल जाते हैं, बिना किसी परेशानी के। तो अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को शांत रखिए। यकीन मानिए जो लोग आपसे बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं, एक दिन उनका ही जो सर है ना, वो शर्म से झुक जाएगा और वो अपनी गलती का एहसास भी करेंगे और आपको सफलता मिलेगी और सबसे बड़ी बात, आप खुश और शांत रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।